प्रभु की इस प्रार्थना के बाद आइए थोड़ा कार्यक्रम शुरू करते हैं, अपनी शिक्षा का कार्यक्रम। बैठे ज्ञान ध्यान मुद्रा में 3 बार तस्वाचक प्रणव ओम का ध्वनि करेंगे, ओम का नाद करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमोक्षयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य पढ़ाते स्मरणीय योग को कंदराओं से लेकर जन जन तक पहुंचाने वाले, विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले पूज्य स्वामी जी आयुर्वेद को दोबारा से स्थापित करने वाले श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करता हूँ। पूज्य स्वामी जी के साथ संतों की एक बड़ी टोली लगी है। हमारे क्षेत्र को नेतृत्व देने वाले परम पूज्य डॉक्टर परमार देव जी की उपस्थिति को नमन करता हूँ। आज इस कक्षा में उपस्थित आदरणीय भाई उमेश जी, जिनके अथक प्रयास से आज हम यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने कोई छोर कोई कोर बाकी नहीं रखा है इस आयोजन के लिए। अपने दूसरे भाई उमेश जी जो उन्हीं के साथ पूर्ण सहयोग में रहे, और इस पूरी टीम को नेतृत्व देने वाले अपने भाई रस्तोगी जी, आप सब पुण्यात्मा भाई बहनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। प्रथम दिन पर ही हमने आपके साथ कुछ भूमिका बनाई थी। उस भूमिका को थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि पता लगे कि वो भूमिका आपको कितनी ध्यान है। हमने बताया था हम योग शिक्षक बनने जा रहे हैं, और योग शिक्षक की 7 मर्यादाएं होती हैं, 7 मर्यादाएं होती हैं। याद है किसी को? 7 मर्यादाओं की बात की थी हमने। निर्वचनीय, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले निर्वचनीय था, और दूसरा था आपका भोजन के विषय में था। क्या शब्द था, कोई बताएगा? क्या होता है जी? भोजन कितने तरह का होता है? 3 सात्विक। हाँ हाँ बहन, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अच्छा। और यहाँ हमने जो मर्यादा में आपको बात की थी, उसमें आपको जो है ना भोजन, हमने जो तामसिक भोजन है उसके लिए मना किया था, सात्विक भोजन के लिए।
स्वस्थ, समर्थ, समर्पित, गैर राजनीतिक और देश के लिए 2 घंटे अपना समय देने वाला, ऐसी हमारी 7 मर्यादाएं हैं। भोजन का वो वर्ड मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, जिस वर्ड को मैं आपको बताऊं भोजन के लिए, मैं बताऊंगा, अभी ध्यान में आ जाएगा, ठीक है ना। 7 मर्यादाओं में निर्व्यसनी लिख लिया आपने? कभी कभी सब चूक जाते हैं। कौन दिन ही आए थे? तीसरा दिन आए थे कि चौथा? आप बताओ। याद नहीं, नहीं। सात्विक तो है, पथ्य भोजन स्निग्ध पत्ते भोजन भी नहीं है भाई। अल्पाहार ये आए थे कौन दिन? तीसरे दिन आए थे। फर्स्ट ना ना बताओ। दिखाया नहीं गया। दिखाई नहीं दिया नहीं। एक तो होते हैं मांस खाने वाले और दूसरे क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी। हाँ हाँ। तब से शाकाहारी को तो ढूंढ रहे हैं। शाकाहारी। हाँ, शब्द चूक गया, कभी कभी शब्द चूक जाते हैं। शाकाहारी निर्वसनीय है। तो ये 7 मर्यादाएं हमारे शिक्षक में होनी चाहिए। शिक्षण के लिए आपको बताया था कि 100 घंटे आपको यहाँ पर शिक्षण देंगे, उसके बाद कक्षा लगाने की बात थी, 90 घंटे आप कक्षा लगाएंगे और उसके बाद परीक्षा आपकी इस बीच में होगी एक सहयोग शिक्षक के लिए, और उसके बाद आपको जाना होगा, समय जब भी बुलावा आएगा पूज्य स्वामी जी के सामने आप ट्रेनिंग करेंगे 5 दिन की, 60 घंटे की, उसके बाद आप पूर्ण शिक्षक हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ था ना, ऐसी यात्रा थी ना। अब इस यात्रा में हम कर क्या रहे हैं, पढ़ेंगे क्या? किताबें मिल गई आपको, सबको ले लिया आपने? नहीं यार, सब बच्चे बगैर बस्ते वाले हैं, बस्ते वाला सिर्फ मैं ही हूँ। किताबें लेके तो नहीं आए भाई, लेके आने चाहिए ना किताबें, कुछ तो लेके आया करो, 1-2 किताबें। ये किताब मिली? योग दर्शन नाम से है। मिली। देखिए, मुख्य रूप से हम ये योग दर्शन पढ़ेंगे, और ये लिखा किसने है? महर्षि किसने लिखा पतंजलि। ये? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि कब हुए, कौन हुए, कौन थे? योगा के थे, माने भगवान शिव के बाद प्रथम गुरु। अच्छा, हाँ, भगवान शिव के बाद योग को महर्षि पतंजलि ने लिया, लेकिन कब हुए थे? देखो भाई, एक बात है ना, अब इतने लोग आपको पढ़ा के गए, मैं बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में आपसे पूछूंगा, साझा करूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं भी कोई शब्द चूक गया हूँ। तो अब ऐसी स्थिति में फिर आपको ये ध्यान करना है कि जो पढ़ा के गए उनका थोड़ा सा सम्मान रखो, कुछ याद रखो। और मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रथम दिन पर ही बताया था कि जो हिंदू डायनेस्टीज हुई हैं, उन डायनेस्टीज में एक सुंग डायनेस्टी हुई है, सुंग साम्राज्य था, उसमें पुष्पमित्र सुंग एक राजा हुए, उनके राज दरबारी थे महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि ने क्या क्या किया? एक तो आपको ये योग दर्शन लिखा, और एक महाभाष्य लिखा उन्होंने, और तीसरा लिखा वैद शास्त्र। और ये जो किताब है, बात ये कि इसी किताब को पढ़ के हम लोग जो है ना योगी होने। अब इस किताब को पढ़ने की कुछ सहायक किताबें हैं, जो आपको बहुत सारी किताबें मिली हैं ना, वो सब इसकी सहायक हैं। इसमें प्राणायाम लिखा है, प्राणायाम भी यहीं से शुरू हुआ है। कुछ में आसनों के बारे लिखा है, वो आसन भी यहीं से शुरू हुए हैं, ठीक है ना। और कुछ में शरीर विज्ञान की भी एक किताब है आपके पास। शरीर विज्ञान की किताब इसलिए कि जब आप प्राणायाम आसन करेंगे तो आपको पता लगेगा शरीर के किस भाग पर आप उसका असर पड़ता है। तो इस तरह से वो सब सहायक किताबें इसकी हैं, मुख्य किताब यही है। और इस किताब में कितने सूत्र हैं ये बताओ, कौन भाई बताएगा? नहीं तो 195 है। कितने भाग हैं इसके? 4। नाम लेके बताएगा कोई? विभूति क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन बताओ बहन, उसके से जिस हिसाब से इसमें लिखे हैं, समाधिपाद, साधनपाद या साधनापाद, विभूतिपाद और केवल, कितने कितने सूत्र हैं उनमें?
51, 55, 34। 51, 55, 34। क्या बात, बहुत सुंदर। तो ये किताब हमने पढ़नी है जी, और इस किताब को पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है इसमें ये बताओ मुझे। इस किताब में योग पढ़ना है, योग क्या होता है ये पढ़ना है। तो योग क्या होता है जी? योग की परिभाषा क्या है? आत्मा को परमात्मा से मिलाना, जोड़ना, ये योग का अच्छा हाँ, ये योग का मतलब है जी। और बताओ जी। हाँ बताओ बहन, बताओ। योगा चित्त वृत्ति निरोध। हाँ, ये तो बहन ने पकड़ा ना। 11 दिन से पढ़ रहे हो आप योग को। योगा चित्त से वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध होने को योग कहते हैं। और चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं? मुझे लग रहा है उमेश जी आप मुझे गलत बुला लेते हैं। उछल कूद कराता नहीं आ तो उल्टा क्वेश्चन को शुरू कर देता हूँ। योग की वृत्तियां कितनी होती? पहली बात तो वृत्ति होती क्या है बताओ। देखो एक बात सुनो, अगर आपने इसको एक दफा समझ लिया ना, आप डेफिनेशन चाहे संस्कृत का कोई श्लोक बोल पाए या ना बोल पाए, बात आत्मसात करने की है। योग के शिक्षक होने का मतलब योग को जीना है सही मायने, ठीक है ना। तो बात है सिर्फ समझ में आने की। तो वृत्ति क्या होती है बताओ। जो डिस्टर्ब करती रहती है हमारे मन में जो अच्छे और बुरे तरह के विचार आते हैं, विचार ही तो विचार नजदीक पहुंच गए, ठीक है ना। देखिए ऐसा है, हम जब किसी वस्तु को देखते हैं उसमें रूप, रस, रंग, इन सब की जो तरंगे हमारे मन में शुरू होती हैं। और ये पूरे 24 घंटे होता रहता है हमारे साथ। कुछ न कुछ देखते रहते हैं ना हम 24 घंटे, तो कुछ न कुछ चलता रहता है। कहीं रूप दिखाई देता है, कहीं रस दिखाई देता है, कहीं घृणा दिखाई देती है, कहीं प्रेम दिखाई देता है। तो ये सब जो तरंगे हैं वो 24 घंटे हमारे मन में चलती रहती है। और इससे उत्पत्ति क्या होती है? काम, क्रोध, मद, लोभ, भय, इन्हीं की तो उत्पत्ति, इनमें से किसी एक की उत्पत्ति हो जाएगी किसी एक वस्तु को देखकर। तो वो क्या होगी? वो भाव दशा सी होती है। तो हमारी स्थिति क्या है कि तरंगे हमारे मन में उठती रहती हैं और एक हमारी भाव दशा सी बनी होती है। इसी को हम वृत्ति बोलते हैं। और यही वृत्ति हमें योग में नहीं जाने देती। अब योग में जाएं क्यों जी? क्या जरूरत पड़ी है योग में जाने की? मौज करो, जो आया उसे देखो, जो रस अच्छा लगेगा उसे चखो। फिर योग में जाने की क्या आवश्यकता है? इनको वृत्ति क्यों कह रहे हो? इसी से तो जीवन चल रहा है। तो योग में इसलिए जाते हैं कि योग संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर देता है। योग आपका चिकित्सा पद्धति है, बीमारियों को ठीक करता है। योग कैसे ठीक करता है बीमारियों को? आपने कहा किसी को बीमारी ठीक हो जाती है योग करने से जी। हम वहाँ सुबह सुबह जाते हैं, योग करते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। कैसे ठीक हो जाते हैं? प्राणायाम करते हैं। हाँ प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम कर लो, आसन कर लो, ठीक कैसे हो जाते हो ये तो बताओ मुझे। मन को शांत करने के लिए प्रेरित करता है। मन को शांत करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ जी, मन को शांत करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो तो आपकी बात ठीक है। लेकिन मन के शांत होने से क्या बीमारियां ठीक हो जाएंगी? जैसे साहब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब खत्म हो सब खत्म हो जाता है जी, जीवन शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। जीवन जीने की कला आ जाएगी। योग की कला आ जाएगी आपको जीवन जीने की। लेकिन बीमारियां कैसे ठीक हो जाएंगी ये बताओ मुझे। आपने कहा योगा कर्म सुकौशलम, भाई अगर योग को अपनाओगे तो कर्म में कुशलता आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो वो मान लिया हमने कि जीवन जीने की पद्धति योग से सीखी जाती है। यम नियम का पालन। देखिए साहब मांसपेशी यम नियम का पालन करेंगे तो भी हम बिल्कुल ठीक है, तो भी आपको कुशलता पूर्वक अपना जीवन यापन करने की। जो शरीर में जाम नहीं लगेगा ना, एक्सरसाइज करें जाम लग जाएगा ना, योगिक जॉगिंग का जो रहता है, थोड़े से आए आप नजदीक आए भाई जी। लेकिन एक बात सुनो, जाम खोलने के लिए तो फिर उसमें चले जाओ ना। आजकल वो जिम में खुले, जाम तो जिम में खुल जाता है भाई। प्राणायाम करने से हमारी श्वसन क्रिया जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और हमें सांस से जो संबंधित बीमारियां नहीं होती किसी भी तरह। भाई जी कुछ नजदीक पहुंचे। देखिए 2 चीज करते हैं हम यहाँ। क्या क्या करते हैं? एक तो करते हैं आसन। और ये जो हमारे आसन है ना, ये इस तरह से बनाए गए हैं। हमारा जो शरीर है, शरीर रचना आपको पढ़ाई है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा तो बता दिया शरीर रचना के बारे में। शरीर रचना तो पढ़ी है ना आपने? हाँ, नीचे एक्सक्रीटरी सिस्टम,
उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर आपका आज्ञा चक्र, फिर आपका सहस्राकार और आपका स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सब पढ़ा है ना। जी जी। ये सब इन सिस्टम्स में जो है ना, हर सिस्टम के साथ कुछ न कुछ ग्रंथियां लगी हुई हैं जिनमें से हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है। अब होता क्या है कि जब हम आसन करते हैं, भाई जी आप ज़रा ध्यान देंगे, जब हम आसन करते हैं तो किसी न किसी पर्टिकुलर ग्रंथि पर आसन का दबाव पड़ता है। उससे क्या होता है, उससे वहाँ से हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं। जो हार्मोन निकलने चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, वो सम्यक हार्मोन वहाँ से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो उस हार्मोन की कमी से या उस हार्मोन के ज़्यादा पैदा होने से जो हमें बीमारी हुई है, वो बीमारी ठीक हो जाती है। आसन से तो ये हुआ जी। अब प्राणायाम से क्या हुआ, जो कि दूसरा भाग प्राणायाम है योग का। प्राणायाम से जैसे भाई ने बताया, ऐसा है कि हमारे शरीर में जो वायु व्याप्त है, इसको हम प्राण बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस प्राण से, ये प्राण हमारे शरीर में रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम यही करता है। ये वाहक है, सही माने तो जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं, ये पूरे रुधिर को वहाँ ले जाता है, हमें इससे शक्ति प्राप्त होती है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस वेग को हम परिवर्तित करते हैं, प्राण के उस वेग को कहीं न कहीं परिवर्तन होता है, उसका आयाम होता है, इसलिए हमने उसको प्राण आयाम कहा है। उससे होता क्या है कि जब विभिन्न संस्थानों को हमारा रुधिर सही स्थान पर पहुंचेगा, सही गति से पहुंचेगा, तो क्या हो, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो प्राणायाम और आपके आसन से इसलिए स्वास्थ्य ठीक होता है, योग से स्वास्थ्य ठीक होता है। तो योग स्वास्थ्य पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है। अभी आपने बताया था यम नियम के हम पालन करते हैं, ठीक है ना, हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। तो क्या हुआ, फिर योग जो है वो आपका जीवन पद्धति भी है। और योग का अंतिम लक्ष्य क्या है, भगवान को समाधि मिल जाना, समाधि, यानी कि हमारी मुक्ति। देखिए 84 लाख योनियों की बात की गई है, तो 84 लाख योनियों में घूमते घूमते ये योनि हमें एक ऐसी मिली है जिसमें हमारा मस्तिष्क सबसे ज़्यादा विकसित है। और यहाँ हम मस्तिष्क का इस्तेमाल करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, समाधि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अंतिम लक्ष्य जो है योग का, वो समाधि की तरफ प्रवृत्त होना है, यानी कि ये पूजा पद्धति भी है। क्या है, योग चिकित्सा पद्धति है, योग जीवन पद्धति है, योग पूजा पद्धति है। और जीवन में क्या करना होता है भाई, ये 3 चीज़ें तो करनी होती हैं। जरा देखो हिसाब लगा कर, पैदा हुए, स्वास्थ्य चाहिए, हम अपने सारे काम करते रहें, ये चाहिए, और जब ऊपर जाएं तो भगवत प्राप्ति हो जाए। तो इस हिसाब से योग तो पूर्ण समाधान हो गया जीवन का। योग जीवन का पूर्ण समाधान है। अब जो पतंजलि जी ने इस योग में जाने के लिए हमें लिखा कि साहब योगा चित्त से वृत्ति निरोध है। योग चित्त की वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने को योग कहते हैं, उससे योग हो जाता है। अगर आप चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाए तो योग। तो चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं, 5। कौन कौन सी, यम, ये भी मैंने पढ़ाया था, मैं अपने पढ़ाए हुए को रिपीट कर रहा हूँ आज। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि धीरे धीरे पक्का हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा मेरे। प्रमाण लिख लो, आज तो लिख लो। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। आप इनकी हर एक की डेफिनेशन जो है, एक एक क्या कहते हैं श्लोक दिया है, उस श्लोक में इनकी डेफिनेशंस दी हैं, उसमें आप पढ़ लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो किस दिन एक एक को करके पढ़ा भी देंगे। अभी मैं आपको
सिर्फ मैंने कहा ना आत्मसात करा दूं, ये बता दूं कि साधारण भाषा में क्या किसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो संस्कृत में सुनोगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। साधारण भाषा में प्रमाण तो आप सब समझते हैं, प्रमाण किसी चीज़ के होने का, किसी चीज़ के अस्तित्व का कोई न कोई साक्ष्य। वो होता क्या है जीवन में, क्या हम कोई भी बात कहीं कहते हैं ना, या कोई भी बात, तो हमेशा सबसे पहले बात आती है इसका प्रमाण क्या है। तो ये अटकी हुई है ना बात कहीं ना कहीं दिमाग में, मन में, चित्त में कहीं ना कहीं अटकी हुई है कि हर चीज़ का हमें प्रमाण चाहिए। हमें दूर तो मत जाओ, भगवान के होने का भी प्रमाण चाहिए। पूछते ना लोग, अरे कहते हैं भाई भगवान है, तो कहते हैं, क्या कहाँ है भाई, जरा मुझे बताओ ना कैसा है। जब तक ये प्रमाण खोजते रहेंगे तब तक योग नहीं होगा। योग श्रद्धा और विश्वास का विषय भी है, अंधविश्वास का नहीं, श्रद्धा और विश्वास का विषय है। दूसरा है विपर्य। विपर्य क्या होता है? भ्रांति ज्ञान। हमें भ्रांतियां बहुत होती हैं, अविद्याग्रस्तता होती है, जो वस्तु वास्तव में है उसकी जगह कुछ और लगता है हमें। अंधेरे में अगर रस्सी दिखाई दे, पड़ी हुई दिखाई दे, सांप दिखाई देता है, तो भ्रांति ज्ञान देखो कहते हैं। विकल्प, जीवन में हर चीज का हम विकल्प ढूंढते हैं। विकल्प का मतलब एक जो वस्तु है उसके सापेक्ष उस जैसी दूसरी वस्तु क्या हो सकती है, क्या हो सकता है। हमने कहा जी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, हमने कहा जी इसका भी कोई विकल्प है। हमेशा मन हमारा विकल्प ढूंढता रहता है, क्या विकल्प है। अरे भाई पढ़ना नहीं पड़ेगा तो सुनना पड़ेगा, कोई तो विकल्प चाहिए, तो विकल्प भी ढूंढते रहते हैं। ये भी हमारी वृत्ति है। और इससे आगे नेक्स्ट है आपकी निद्रा। देखिए ऐसा है, 3 गुण होते हैं। अभी बहन बता रही थी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है, कुछ इस तरह की बात कर रहे थे ना। तो सतोगुण और रजोगुण होते हैं वो जागते हुए ज्यादा प्रवृत्त होते हैं, तमोगुण निद्रा में ज्यादा प्रवृत्त होता है। तो ये तमोगुण भी हमें बहुत परेशान करता है, ये भी एक वृत्ति है हमारी। और लास्ट में स्मृति। स्मृति होती है जो बीत गया वो दोबारा हमारे मानस पटल पर आवर्ती होती है, उसको हम स्मृति बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन से आपको बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है, सिर्फ इनको एक तरह से समझने की बात है, ठीक है ना। बस आपको जान लेना ये 5 वृत्तियाँ होती हैं, और 5 वृत्तियाँ जब आप इनको जान लेंगे क्या चीज़ होती है तो फिर उस हिसाब से आपका इसका इफेक्ट भी समझ लेंगे। अब होता क्या है आम जीवन में हम एक व्युत्थान की स्थिति में होते हैं। देखिए हमारी आत्मा है, चित्त है, एक हमारा शरीर है, हम शरीर से कुछ न कुछ कार्य करते हैं, कर्मेंद्रियां हैं हमारी, और